Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज. मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. टॉपिक है आज का हमारा एनीमिया. डेफिनेशन देखें. द मेन मिनिमम वैल्यू ऑफ hemoglobin एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ 11.0 ग्राम पर डेसीलीटर. A woman with the hemoglobin level below this value that occur daringly has by definition anemia in pregnancy. उन्होंने बोला है कि जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट की है कि इतनी एक औरत की एचबी होनी चाहिए, वो 11 है. अगर 11 से औरत की एचबी जो कम होगी तो वो अनीमिया कंसीडर किया जाएगा. ठीक है. Anemia in pregnancy is more common in patients who are already anemic at conception. Example given: a patient with hemoglobinopathy, poor diet with a history of menorrhagia. यानी कि जिन औरतों को पहले ही खून की कमी होती है ना, उनको फिर प्रेगनेंसी में एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जैसे कि जिसको कोई हेमोग्लोबिनोपैथी हो, यानी कि कोई इनका कोई मसला हो हेमोग्लोबिन का, उसकी डाइट सही ना हो या उसको ज़्यादा ब्लीडिंग रह रही हो ना पहले, तो ये मसला हो सकता है. वुमेन विद द मल्टीपल प्रेगनेंसी आर मोर प्रोन टू द डेवलपमेंट ऑफ अनीमिया. और जिसको ट्विंस प्रेगनेंसी होती है या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसी होती है, उनको अनीमिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड एचबी एस्टिमेशन आर रूटीनली टेकन एट बुकिंग 28, 32 एंड 36 वीक्स. उन्होंने बोला एंटीनेटल के दौरान हम लोगों ने ना 28, 32 और 36 हफ्ते में तो लाजमन एचबी चेक करवानी है. एंड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया विल एग्जिबिट अ लो सीरम आयरन एंड रेज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विद द हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक फिल्म एंड लो सीरम फेरेटिन. उन्होंने बोला है कि अगर तो आयरन डेफिशिएंसी होगी ना तो लो होगी तो सीरम आयरन जो होगा वो भी लो होगा. ठीक है. और उसमें आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ना वो भी कम हो जाएगी और फेरेटिन भी लो होगा. अब कॉजेज़ ऑफ मेल न्यूट्रिशन कौन सी है जी? मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो होता है ये मेल न्यूट्रिशन, जैसे कि प्रोटीन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी होगी, विटामिन सी, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई. हमारी गट की इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो आयरन अब्जॉर्ब कर सके. RBC ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहे हैं. हमारी अनजीनिक हाई हैबिट्स हैं, गरीबी है, पुअर सैनिटेशन है, फैमिली का साइज़ बड़ा है, एजुकेशन की कमी है, या प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी है और मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या ब्लड लॉस होने की वजह से अनीमिया हो गया. टाइप ऑफ अनीमिया. न्यूट्रिशनल अनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन सी, जिंक एंड प्रोटीन. इनकी वजह से जो अनीमिया होता है, इन ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से, वो न्यूट्रिशनल अनीमिया कहलाता है. अनीमिया ड्यू टू क्रोनिक ब्लड लॉस, यानी कि हुकवर्म इन्फेस्टेशन, ब्लीडिंग पाइल्स, यानी कि बवासीर की वजह से या कि पेट के कीड़ों की वजह से ना जो ब्लीडिंग होती है उसको क्रोनिक ब्लड लॉस वो भी होता है, अनीमिया कहलाता है. अनीमिया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज के टूटने की वजह से, जैसे कि मलेरिया में हो गया, हेमोग्लोबिनोपैथी यानी कि थैलेसीमिया वगैरह में हो गया. मिसलेनियस क्रोनिक सेप्सिस हो गया. ड्रग लाइक एनाल्जेसिक यानी पेन किलर्स लेते भी करते हैं, अनीमिया करते हैं. ए प्लास्टिक अनीमिया ड्यू टू बोन मैरो डिप्रेशन, यानी कि बोन मैरो की वजह से अगर मतलब सेल नहीं, आरबीसीज नहीं बन रहे तो ए प्लास्टिक अनीमिया हो गया, इसमें डिफेक्ट है कोई बोन मैरो में. इफ़ेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन अनीमिया. इफ़ेक्ट ऑफ अनीमिया ऑन प्रेगनेंसी है. ठीक है. तो उन्होंने बोला है कि अनीमिया के प्रेगनेंसी पे क्या असरात होते हैं. अनीमिया वर्जन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन इंटेक. अगर तो पुअर न्यूट्रिशन इंटेक रहेगी औरत की तो अनीमिया और भी ज़्यादा जो है ना हो सकता है उसको. फीटल इंक्रीज मैटरनल टिश्यू डिमांड. फीटस को मैटरनल सर्कुलेशन की डिमांड होती है. लॉस ऑफ आयरन ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा के एक्सपल होने की वजह से और पोस्टमार्टम ब्लीडिंग की वजह से जो आयरन लॉस होता है. ठीक है. लॉस ऑफ आयरन ड्यूरिंग लैक्टेशन में भी जो है ना आयरन लॉस होता है. इफेक्ट ऑफ अनीमिया ऑन मदर पे क्या असरात होंगे. मदर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन ड्यू टू लो रेजिस्टेंस. माँ में क़ुव्वत मुदाफ़ इतनी नहीं होगी, इसलिए उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. लेबर टाइम से पहले हो सकता है. प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. प्रोन टू ऑब्स्टेट्रिक शॉक डज नॉट विद होल्ड, यानी कि उसको ऑब्स्टेट्रिक शॉक हो सकता है.
ब्लड लॉस अच्छा खासा होगा, उसके ऊपर पीरियड सेप्सिस भी हो सकता है। मदर को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो प्लेसेंटल अब्रप्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आगे जी फीटर इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन फीटस पे क्या असरात होंगे? फीटस की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी, फीटस की ग्रोथ रुक जाएगी, स्टिल बर्थ हो सकती है, यानी कि पैदा होती हुई डेथ हो सकती है उसकी। फिर हाई पेरीनेटल मोर्बिलिटी और मोर्टेलिटी, बच्चे की शरह मौत और शरह जो बीमारी की है वो ज़्यादा हो जाती है। न्यूनेटल एनीमिया और मोर फ्रिक्वेंट, और बच्चे को भी खून की कमी हो सकती है। आगे जी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। पेशेंट कंप्लेंट लैसीट्यूड, फटीग, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती, थकावट सी रहती है, मरीज़ कंप्लेन करते हैं। ब्रेथलेसनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, यानी कि उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, सांस चढ़ जाता है, मतली फील होती है, वॉमिटिंग होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, टेकिकार्डिया और टेकेपनिया, यानी कि हार्ट बीट उसकी तेज़ हो सकती है और उसकी रेस्पिरेशन तेज़ हो सकती है। पेशेंट अपीयर पेल, पेशेंट जो है पीले रंग का नज़र आएगा, उसकी स्किन, उसके नेल्स वगैरह, होंठ वगैरह, टंग उसकी पीली हो जाएगी, कंजक्टाइवा उसका पीला हो जाएगा। देयर में भी एविडेंस ऑफ एडिमा ऑन फीट एंड पफिनेस ऑन फेस, फेस पे पफिनेस होगी और फीट पे एडिमा होगा, उसको हर टाइम गनूदगी की ना शिकायत रहेगी। अब हम लोगों ने मैनेजमेंट क्या करनी है एंटीनेटल में, देखें पेशेंट शुड बी एडवाइस फॉर डाइट, मेडिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। मास पेशेंट को कहना है कि वो अच्छी डाइट ले, मेडिकेशन यूज़ करे और इन्वेस्टिगेशन टाइम पे करवाते रहना है। प्रोफाइलैक्टिक, अर्ली HB डिटेक्शन शुड बी टेस्टेड ऑन फर्स्ट विजिट, रिपीटेड एट 28, 32, 36 वीक, डिटेक्ट एनी फॉल इन लैंड। उन्होंने बोला है कि हमने HB की ना टेस्ट करवाते रहना है, स्टार्टिंग में भी करवाना है, फिर लास्ट वाले इन वीक्स में भी करवाना है, ताकि अगर HB गिरे तो हम लोग उसका हल कर सकें। डाइट हाई प्रोटीन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लोगों चाहिए, सिट्रस फ्रूट ले वो, ट्रीट हेलमेंथिस बाय एंटी हेलमेंथिक, कीड़ों के लिए कीड़ों वाली दवाई ले, सप्लीमेंट के तौर पर फॉलिक एसिड ले, फेरस सल्फेट वगैरह ले। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ये होगा कि ऑल पेशेंट ऑफ HB लेवल ऑफ 10 ग्राम और लेस शुड बी थोरली इन्वेस्टिगेटेड फॉर अंडरलाइंग काजेज। जितने भी मरीज़ होंगे ना उनको हम लोगों ने HB टेस्ट करवाना है ताकि उनको कोई इशू ना हो, ठीक है। इफ़ अनीमिया इज़ आयरन डेफिशिएंसी, अगर अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक है, इफ़ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हेमोग्लोबिनोपैथी, यानी कि कोई भी है उसके लिए हम लोगों ने टाइम से उसका जो है ना वो ट्रीटमेंट करना है, ठीक है।